अतिक्रमण का एक नया मामला बरेली में आया है। जगह है जहां हम खड़े हैं इस समय, सीबीगंज, बरेली का सीबीगंज क्षेत्र है। और इस सीबीगंज क्षेत्र में ये खलीलपुर मोहल्ला है। खलीलपुर मोहल्ले में इस तरीके से ये रोड बने हैं। पहले एक बार इसको ऐसे दिखा दो। यहाँ से ये है, यहाँ जीटीआई इसकी दीवार है और दीवार के बराबर में एक नाला है। मेरे अंदाजे से ये रोड करीब 20 फीट होना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये रोड जो है 20 फीट से ज़्यादा चौड़ा है। नगर निगम का ऐसा कहना है। और इस चौड़े रोड के बीच में जितने भी मकान आएंगे उन मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जिन पर क्रॉस लगा दिए गए हैं लाल निशान से। कुछ क्षेत्र के लोग भी हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि 50 साल से 40 साल से यहाँ मकान बने हुए हैं, ये इनके बैनामे इन लोगों के पास हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो बताते हैं कि जो नाला है, ये नाला नगर निगम ने बनाया है। जब ये मकान अवैध थे तो फिर नगर निगम ने नाला क्यों बनवाया, वो नाला पीछे हटा के क्यों नहीं बनाया गया उस समय, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश भी करूँगा कि ये मकान कितने पुराने और क्या मामला है। बाबूजी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बहादुर है। लाल बहादुर राम है। ये जो क्रॉस लगे हैं, क्यों, क्या कहना है नगर निगम का, क्यों लगे हैं? नगर निगम का कहना ये है कि ये अवैध जगह में है ये। हाँ, मगर ये मकान जो है, जब से मैंने वो संभाला है तब से मैंने तो ऐसी देखी। लगभग कितना अंदाजा होगा आपका यहाँ पे जो मकान बने हैं, कितने पुराने होंगे ये? 50 साल पुराने। देखो मेरी 55 साल की उम्र हो गई, तो मेरे ख्याल से तो मुझसे पहले की मेरे बाप दादाओं के परदादों के मकान बने हुए हैं। आगे 70 साल के बने हुए। इधर आओ बाबूजी, क्या कर रहे हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवपाल है। देवपाल। कब से रहते हो आप यहाँ? मैं तो यहाँ बचपन से ही रह रहा हूँ, माँ बाप भी यहाँ पे रहते थे। तो ये आपका जो आपका यहाँ मकान है ना, क्या बैनामा करवाया उसका? हाँ, ये तो मैं रसीद है मेरे पास, बैनामा है, प्रधान था पहले राम सुमेर, वो है मेरे पास रसीद। मकान आपके मकान पे भी निशान लगा के गए हैं? लगा गए हैं, वो है क्या। ये नीला वाला मकान आपका है ये? नीला वाला। अच्छा, क्या कह के गए इसके बाद? यही कह गए थे कि इसके लिए मतलब चलिए जरा देखते हैं, बात कर लेते हैं, आगे आगे आ जाए हैं। अच्छा, मतलब थोड़े जाएंगे जो रोड हाँ। पे है 16 मीटर का जो है रोड दिखा रहे हैं तो यहाँ पर, तो 16 मीटर का रोड तो कभी था ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, नाला क्यों बनाया? तो आपने जब बैनामा कराया होगा तो यहाँ रोड लिखा होगा ना, आपके प्लॉट के सामने रोड कितना चौड़ा है? हाँ, तो वो तो रोड को क्या लिखा है, वो तुम्हारा रसीद है, उसके बाद वो प्रधान सुनने से पहले 16 फीट का रोड लिखा, 16 फीट का रोड लिखा हुआ है उसमें। आप कितना फीट का रोड बता रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूँ 16 मीटर। बाबू जी एक मिनट इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? कितना चौड़ा रोड बता रहे हैं? हम कह रहे हैं 16 फीट रोड है कागजों में। आपने कब लिया था मकान, ये प्लॉट? करीब 45 साल। 45 साल पहले आपने लिया था यहाँ पे? 45 साल कह रहा है, और खाली निशान लगा के चले, वहीं भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं। और ये जो है मामला कुछ उधर जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसी की वजह से, मतलब लोगों की अपनी पर्सनल लड़ाई है जो नगर निगम के तक चली गई है। हाँ, और नगर निगम उससे लेके कार्रवाई कर रहा है। नहीं, पर्सनल लड़ाई में हमें नहीं लगता कि इस तरीके की बात नहीं ऐसे ही रहा है। पर्सनल लड़ाई में जो गवर्नमेंट की जगह थी उस पर किसी का कुछ बना हुआ था, तो वो थोड़ा ताड़ा हुआ, तो उन्होंने फिर नाप जोक करी कि ऐसा वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें ये कहने लगा 16 मीटर, मैंने 16 फीट का रोड है और 16 मीटर तो कहीं है नहीं। ये रोड 16 फीट का है और 16 मीटर कहा जा रहा है इस रोड का। ये वाला मकान तो अंदर को है, ये आपका है बाबू जी? नहीं, हमारा बचपन ही है क्या। क्या नाम है आपका? इतवारी यादव। इससे पहले कभी कार्रवाई हुई है कोई ऐसी कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई? इससे पहले थोड़े दिन पहले हुई थी, मगर वो आप कह गए बाद में नाला बन गया, बोला अपनी बना लो। तो उस समय नगर निगम ने करी थी, बीडीए ने करी थी? नगर निगम वाले ही आए थे ये कहने के लिए कि रोड चौड़ा है और चौड़ा किया जाएगा। हाँ, नहीं, जब एक बार पहले खसा गए थे तो पल्ला वाला मकान ये दिख रहा है आपको। एक चीज़ बताइए आप, बीडीए तो अब यहाँ से कोई कार्रवाई हुई है आपकी तरफ? यह सभासद क्या कह रहे हैं? सभासद तो हमारे यही कह रहे हैं भाई, इनका आपस में लड़ाई, जो बैठ के फैसला समझौता कर लें, बस सब लड़ाई खत्म है। वो सिर्फ आपसी लड़ाई, मतलब आपसी क्या, ऐसी क्या लड़ाई है कि नगर निगम को आना पड़ गया पूरा? ऐसा था कि नगर निगम पीछे एक बड़ा रोड है, इनका वो बना टैंक है, टैंक बना हुआ था, वो टैंक हटाने के लिए नगर निगम ने शिकायत करी हुई, तो वो नगर निगम वो टैंक बंद तोड़ गया, तो उस चक्कर में ये सब हो रहा है। वो कह रहे हमारा टैंक टूट गया तो इनका भी टूटे। अच्छा, मतलब इनका कहना है? इनका कहना है। हाँ।
अच्छा, क्योंकि ये जो नाला बना है, नाला भी नगर निगम ने बनवाया भी है। जो नाला ये नाला मेरे ख्याल से तकरीबन आधा किलोमीटर चौड़ा, आधा किलोमीटर लंबा होगा। ये आधा किलोमीटर नहीं, वो हाईवे से रोड तक है। ये नाला रोड तक है। हाईवे तक कब बना था बाबू जी? साल भर पहले। साल भर पहले। तो इन लोगों का कहना यह है कि ये जो मकानों को, रोड को चौड़ा करने की जो बात कही गई है, उस बात का कहीं कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नाला नगर निगम ने बनाया। नगर निगम ने अपने हिसाब से कागजों में देखने के बाद कुछ नहीं होता, जिद में आपस और यहाँ पे क्योंकि ये मकान हमें लग रहा है बहुत 10-15 फीट पीछे इस मकान पर भी निशान है। ऐसा कहना है कि दो पक्ष हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें एक शायद बाबूजी आपका, इनका बाबूजी का मकान है ये, और एक वो बराबर वालों का। नहीं, इधर ये दो मकान है। इन दोनों पक्षों की लड़ाई है आपस में, और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। यही है बस। क्या है बाबूजी लड़ाई, बता पाओगे? यहाँ आपस की लड़ाई है। हो सकता है बात आपकी मैं सही आपको हो बताऊं जाए। क्या लड़ाई है। देखो, लड़ाई इस बात की है कि ये जो इनकी जो दीवार है, ये नाली के पीछे लड़ाई है खाली। ये वाली नाली है, ये इधर चल रही है, समझ गए। और इन लोगों का कहना ये है कि ये नाली सीधी कर दो। समझ गए? यही नाली सीधी होने पर विवाद ही खत्म है। तो इस चक्कर में तो ये नाली ये नाली बाबूजी आपकी है नाली? इन्होंने विवाद कर दिया। और उसके बाद में जो पीछे जो टैंक बना हुआ है, आओ आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस हम ये समझना चाह रहे हैं, हो सकता है कि मामला इनका जो लड़ाई का है वो निपट जाए, सुलझ जाए। इसमें वो यही है, कोशिश करेंगे कि दोनों लोग बात को समझें। कोई वो दिक को लेके है ये मामला पूरा। ये है पूरा पीछे गली है, एक और। अच्छा, एक और गली है। क्या चीज तोड़ गए थे नगर निगम वाले? अच्छा, यहाँ लगा है ये टैंक, गली है पूरी पीछे तक। तो ये गली ना गली नहीं है, गली है आगे मकान, दूसरे का मकान है, गली तोड़ी दे रहे, मकान के भीतर से गली तोड़ी दे रही। ये ऐसा है, ये जो है इनकी मतलब इधर आपस में बैठ के कंप्रोमाइज कर ले, इसी में फायदा है। तुम्हारे दोनों के वजह से कम से कम 50 मकान खसे। देखिए मैं बताऊँ, मेरा यहाँ पे दरवाजा है, ठीक। मेरा यहाँ पे दरवाजा है, ऐसा है। सुनिए मैं बताऊँ आपको, मेरा यहाँ पे दरवाजा है। इनसे ये कही थी उस टाइम, इनसे कही थी ये पट जाने दो, ऐसे ऊपर से। अच्छा, आप दो पक्ष, आप और आप हैं, बहुत छोटे भाई यहाँ पे। तो मैंने सुनो, मैं बताऊँ आपको, मुझे सब कुछ पता है कि मेरा दरवाजा है। नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम रेशम प्यारी। तो यहाँ पे मेरा दरवाजा है। इनसे मैंने ये कहा था कि मेरा यहाँ पे ऐसे माल, इनने भी कहा, मैंने कहा, सबने कहा था, इनने भी कहा, खाने सामने इनने भी कहा था कि यहाँ पढ़ जाने दो। इनने भाई साहब कुछ नहीं पढ़ने दिया। कॉलोनी वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले हम लोग मिलकर डलवा लेंगे। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। हाँ, सब लोग पड़ जाएगा। क्या सब लोग मिलकर करवा देंगे यार। ये सब मकान खसवा दोगे तुम लोग। ये जितने मकान पड़े हुए हैं सब खसवा दोगे। दरवाजा है यहाँ पे, मकान जा रहे हैं। मेरा दरवाजा है यहाँ पे। आराम से बात सुनिए। मेरा भाई, मेरा दरवाजा है यहाँ पे। बना मला काट। अरे नहीं, जनाब जरूर नहीं है। मेरा अगर वो दरवाजा ही यहाँ पर है, ये लोग सब लोग कह रहे हैं कि सुनिएगा, मैं जो बताऊंगा आप सुनिए। मेरा यहाँ पे दरवाजा, ठीक। वही काम हम करते हैं, जैसे श्रीमान पोतने को आए नहीं निकलने देते, कोई निकलता है यहाँ खम्मा करने को था बत्ती का, लेकिन और अगर आपका मामला निपट जाए तो इसमें अच्छी बात है, वरना फिर तो सबको परेशानी होगी ना। सबको परेशानी होगी। आप देखो ना, यहाँ से वहाँ तक सारे घर पे एक्शन लिया जा रहा है, क्यों, क्या वजह? इस मकान की वजह से दीवार, जैसे इस मकान में जो विवाद हुआ, इसकी वजह से मंदिर तक पे भी निशान लग गया। आप क्या समझ रहे हो? हवा चलेगी, पूरे बाग में चलेगी हवा। अच्छा, सब आपस में रंजिश पूरी करेंगे। फिर आपके अब क्या लिस्ट कर दीवार में भी निशान लग गया, मंदिर को देखे। इससे मतलब वोट पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और उधर का भी मतलब जिन लोगों के, गरीब लोगों के मकान बच रहे हैं तो बचा दिए जाए सब। मेरा तो कहना। चलिए आइए, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका विवाद निपट जाए। अगर यही विवाद है तो यही तो बहुत छोटी सी आज चीज है, यही इसमें बात निपटने हुई, की सवाल सबसे अभी बैठ के हम लोग वहीं बैठे थे, आइए। और यही बात हुई कि जो भी ठीक है, मीडिया माता जी। वाला आ रहा है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं आप उनको आपस में बात करके और ये सब पटवा देंगे। ये टैंक नहीं, आप ये आपस में बनवा देंगे, कोई वैसी वाली बात नहीं है। ठीक है, बनवा देंगे। देखो आपस में विवाद सब निपटवा देंगे बैठ के। जो पहले पंचायतें घर ही में बैठ के निपट जाती हैं, अब तो पंचायत बनवा देंगे। अब तो कोर्ट दरबार है, भाग जाओ कोर्ट दरबार। लेकिन नुकसान तुम्हारा भी है इसमें, उनका भी है, तुम्हारा भी है। हम तो मजे लेने वाले हैं, हम तो मजे लेंगे दूर खड़े होके। आप सीधी सी बात है।
आइए साहब। वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। क्यों यहाँ हाईलाइट हो रही है ये दूसरी गली थी पीछे वाली, ये ऐसा ये आपका पर्सनल टैंक बना हुआ है। देख रहे हैं आप, कितने कितने पुराने मकान है ये, देखो। हाँ, ये मकान दिखाओ जरा। ये तो ईंटें भी गल गई हैं, ये इन सब की सरिया गल गई हैं। अरे मैंने आपको क्या बताया, 45, 50, 55 साल पुराने मकान है, ये गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ बताइए। मगर गरीब आदमी है, कोई ज्यादा तो है नहीं, यहाँ पे भाई इसी की वजह से थोड़ा ये बनाओ। तो आप कहाँ गए वो? मैं रचित गुप्ता, पार्षद खलीलपुर सीबीगंज। अच्छा, ये कहना ये है कि ये जब नाली बन गई है, नाला पहले से बन गया है, तो ये तो आप लोगों ने बनवाया होगा जी। जब ये बन गया उसके बाद फिर क्यों नगर निगम कह रहा है कि इसके आगे तक पीछे तक हमारी जगह है? ये नाला पहली बार नहीं बना है, ये नाला जो है बहुत पहले से ही बना चला आ रहा है। ये नाला जो बना है ये पुरानी नाली पे ही नाला बना है। अच्छा, हाँ, ये कोई नया नाला नहीं बना है, ये एक लंबे समय से बना हुआ नाला चला रहा है। ये रोड कम से 50 साल पुराना रोड चल रहा है। ये लिंक रोड है, कोई हाईवे रोड तो है नहीं। तो ये क्यों क्रॉस क्यों लगाए, मतलब क्या लॉजिक क्या है नगर निगम का? दो लोगों का आपसी विवाद है यहाँ पर। क्या विवाद क्या है? कुछ टैंक उनको लेकर आपसी विवाद चल रहा है। तो उसमें ये है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की शिकायत कर रहा है, दूसरा पक्ष उस पक्ष की शिकायत कर रहा है। उस वजह से ये जो टीम आई थी, एक पक्ष का जो उन्होंने वो तोड़ दिया था उसको, तो तोड़ने के बाद दूसरे पक्ष ने भी उस पक्ष की शिकायत करी। टीम आई तो उसने यहाँ पर जो पाया कि भाई आपसी विवाद चल रहा था, उन्होंने देखा कि भाई ये क्यों गलत बना हुआ, वो जिसका टूटने को था, तो उसने कहा भाई मेरा तोड़ोगे तो ये आगे तक भी सब ऐसे ही गलत है। लेकिन ऐसा कोई विवाद यहाँ पर है नहीं, ना ही पब्लिक का कोई विवाद है, ना ही यहाँ पर निकलने का कोई विवाद है। भाई ये रोड आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलता चला रहा है। ना तो यहाँ कुछ हैवी ट्रैफिक चल रहा है, ना ही कोई बाईपास निकलना है, ना ही यहाँ पर कोई ये है कि साहब 85 साल से लोग रह रहे हैं और सबके पास अपने बैनामे हैं। और ग्राम समाज की भी जब ग्राम समाज की भी रसीदें इन लोगों के पास 81 से पहले 84-85 मेरे ख्याल ये नगर निगम को हैंड ओवर हुआ है, और 81 में जो नगर निगम में गया था उससे ग्राम सभा था, ग्राम सभा की रसीदें हैं लोगों के पास। तो नगर आयुक्त साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो रोड अभी मुआयना करा रहे हैं, 30 मकानों को करा लिया है और अभी उसमें और मुआयना हुआ, रोड पे कुछ मकान बने वो गिराए जाएंगे। क्यों कह रहे हैं फिर वो? नहीं, नगर आयुक्त साहब क्यों कह रहे हैं इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ। देखो साहब, वो अपने नक्शे से या जो बोल रहा हूँ वो तो भाई वो अपनी जगह बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ ऐसा कोई विवाद है नहीं। ठीक, जिस तरह के कोई किसी का ठीक कोई है। नुकसान फिलहाल किया आप ये क्षेत्रवासी लोग हैं, आपका कहना ये है कि दो लोगों के आपसी विवाद के चक्कर में एक दूसरे की शिकायतें की गई हैं और शिकायतों में ये हुआ कि एक पर कार्रवाई हुई, दूसरे पर कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेके आपत्तियां हुई। नगर निगम ने आके मुआयना करा और कुछ छोटी मोटी गलतियां पाई गई होंगी तो उसको लेके क्रॉस लगाएगा। ये सब लोग इकट्ठे होकर अपना पक्ष रखेंगे नगर निगम को और देखेंगे फिर आगे क्या होता है।